हेलो स्टूडेंट्स, मैं सरोज कुमार। इस वीडियो में आप लोगों को स्टेनोग्राफर का कॉमन एरर बताऊंगा। कॉमन एरर कैसे बनता है, ठीक है। ये स्टेनोग्राफर में पूछा हुआ क्वेश्चन है। पूछा हुआ क्वेश्चन बनाने से बहुत फ़ायदा होता है, पैटर्न मिलता है कि किस टाइप से क्वेश्चन राइज होता है चैप्टर से और कैसे हम लोग को क्वेश्चन पर सोचना है। इसलिए आस्ट क्वेश्चन बनाने में ज़्यादा फ़ायदा होता है। हम लोग इसको बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट ए कंफर्ट टू सी दैट यू हैव ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग एवरीथिंग फॉर अस। अब देखिए यहाँ पर हैव के बाद ऑर्गेनाइजिंग दे दिया, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड प्लानिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, हैव के बाद भी3 चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड करेंगे, ऑर्गेनाइज्ड, और इसको क्या कर देंगे, प्लान्ड, PLANNED, इसको प्लान कर देंगे, ठीक है। आंसर तो आ गया हमारा। चूंकि हैव के बाद भी3 होता है, भी4 नहीं होता है। ये तो आसान है। हैव के बाद क्या होता है, भी3 होगा, भी4 नहीं होगा, ठीक है। अब इसका मीनिंग देखते हैं। व्हाट ए कंफर्ट, कितना एक आरामदायक है, टू सी देखना, कि कितना, ये एक्सक्लेमेशन में बोलना है, आश्चर्य में बोलना है, कितना आरामदायक है देखना कि यू हैव ऑर्गेनाइज्ड, आप व्यवस्थित कर चुके हैं, एंड प्लान, योजना बना चुके हैं, एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ का, फॉर अस, हम लोगों के लिए प्रत्येक चीज़ का आप योजना बना चुके हैं और व्यवस्थित कर चुके हैं। इस चीज़ को देखना कितना आरामदायक है। तो कौन मार देंगे, बी मार देंगे। हैव के बाद क्या कर देंगे, भी3 कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन, प्लीज नोट दैट, कृपया नोट कीजिए कि। अब देखिए यहाँ पर भी दैट कंजंक्शन का काम करने लगा, ये भी दैट कंजंक्शन का काम कर रहा था, इसलिए कि दैट के बाद क्या था, सेंटेंस है। यहाँ पर भी दैट के बाद सेंटेंस है, तो दैट कंजंक्शन का काम करने लगा। प्लीज नोट, कृपया नोट कीजिए कि यू विल बी एलिजिबल, आप एलिजिबल हो जाएंगे, आप एलिजिबल हो जाएंगे, एलिजिबल मीन्स योग्य हो जाएंगे, फॉर द वाउचर, वाउचर के लिए योग्य हो जाएंगे, ओनली इफ, केवल यदि, यू हैड रिसीव्ड दिस मेल। अब देखिए ये स्ट्रक्चर तो सही है, हैड के बाद भी3, स्ट्रक्चर आपका हैड के बाद भी3 सही है, लेकिन इसमें गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर ओनली इफ आ गया। इफ जब रहता है तो ये कंडीशन में आ जाता है, तो कंडीशन वाला प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाते हैं और बिना कंडीशन वाले को फ्यूचर में बनाते हैं। ये तो बिना कंडीशन वाले फ्यूचर में तो सही है, लेकिन हैड रिसीव को क्या करना पड़ेगा, रिसीव करना पड़ेगा, हैड रिसीव्ड को रिसीव करना पड़ेगा। इफ़ यू रिसीव दिस मेल, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में पढ़ना भी है कि यदि 2 वाक्य फ्यूचर में रहेगा, एक में शर्त लगा रहेगा, एक में शर्त नहीं लगा रहेगा, तो शर्त वाले को प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाते हैं, बिना शर्त वाले को फ्यूचर इंडेफिनिट से बनाते हैं, ठीक है। तो शर्त कैसे पता चलेगा, इफ से पता चल रहा है, इफ से पता चल रहा है कि इसमें शर्त लग गया, इसलिए इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट से बनाएंगे। इसका मीनिंग देख लेते हैं। कृपया नोट कीजिए कि यू विल बी एलिजिबल फॉर द वाउचर, आप वाउचर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे केवल यदि यू, आप रिसीव दिस मेल, इससे आप इस मेल को रिसीव करेंगे, इसका हिंदी करेंगे, आप इस मेल को रिसीव करेंगे। तो हैड रिसीव्ड को क्या कर देंगे, रिसीव कर देंगे, सी मानेंगे। अब देखिए यही आजकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन आ रहा है कि स्ट्रक्चर में कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, हैड के बाद भी3 है, तो इसका आप सेंस लगाना ही पड़ेगा, दूसरे टाइप से सोचना पड़ेगा, तभी एरर बनेगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली, हम लोग सुरक्षा को बहुत गंभीरता से लेते हैं, एंड वी वांट, और हम लोग चाहते हैं, टू कीप यू, आपको रखना, इन द लूप, लूप में रखना चाहते हैं, ऑन इम्पोर्टेंट एक्शंस, महत्वपूर्ण एक्शंस पर, इन आवर अकाउंट, अपने चर्चा में। देखो अब यहाँ पर इन द लूप नहीं होता है, फॉर द लूप होता है, इन के बदले फॉर कर देंगे, इन के बदले क्या कर देंगे, फॉर द लूप याद रखना है। वी टेक सिक्योरिटी वेरी सीरियसली, हम लोग बहुत गंभीरता से सुरक्षा को लेते हैं, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में हो गया टेक, ये प्रेजेंट में हो गया, तो ये भी देखिए जब लेते हैं, फिर बोला
वी वांट टू कीप, यहाँ पर भी प्रेजेंट में हो गया, हम लोग रखना चाहते हैं आपको, फॉर द लूप के लिए रखना चाहते हैं, ऑन इम्पॉर्टेंट एक्शंस, महत्वपूर्ण एक्शन पर, इन आवर अकाउंट, अपने अकाउंट में। यहाँ पर इन द लूप नहीं होता है, फॉर द लूप होता है, इसको याद रखना है। अब देखिए इसमें भी वही आ गया, इफ़ यू वुड स्टिल एक्सेप्टिंग पोस्ट। अब क्वेश्चन तो गलत हो गया, इसलिए गलत हो गया, स्टिल तो सही है मगर यहाँ पर वुड है, तो जितने भी मॉडल्स होते हैं तो मॉडल्स प्लस क्या होता है V1, मॉडल्स प्लस है वुड प्लस V1, तो यहाँ पर एक्सेप्टिंग कैसे होगा, वुड के बाद एक्सेप्टिंग नहीं होगा, क्वेश्चन तो गलत ही हो गया। तो इसका करेंगे इफ़ यू स्टिल, स्टिल रहेगा आपका, इफ़ यू स्टिल, अब इसको एक्सेप्ट करेंगे, ACCPT एक्सेप्ट, इफ़ वुड को हटा देंगे और एक्सेप्टिंग में से ING को हटा देंगे, ठीक है, चूँकि शर्त है तो शर्त है, कंडीशन वाला है तो ये तो प्रेजेंट इंडिफिनिट में आपका जाएगा। यदि आप अभी तक इस पोस्ट को स्वीकार करेंगे, करते हैं, यदि आप यदि आप अभी, स्टिल मीन्स अभी होगा यहाँ पर, अभी इस पोस्ट को स्वीकार करते हैं तो कॉमा के पास छुपा हुआ है, ये इस यहाँ पर चेंजिंग हम लोग कर रहे हैं, तो प्लीज़ कृपया लेट मी नो, कृपया मुझे बताइए, लेट मी नो का मतलब कृपया मुझे बताइए, सो दैट, ताकि, आई कैन पुट टुगेदर मीन्स होता है जमा करना, पुट टुगेदर मीन्स क्या होता है, जमा करना, ताकि मैं जमा कर सकूं, एक ड्राफ्ट तैयार कर सकूं या जमा कर सकूं, फॉर योर अप्रूवल, आपके अनुमति के लिए, आपके अप्रूवल के लिए एक ड्राफ्ट तैयार कर सकूं। यहाँ पर क्या गड़बड़ी है, वुड के बाद यहाँ पर एक्सेप्टिंग लिखा है, अगर एक्सेप्ट भी रहता तो भी गलत हो जाता, क्योंकि यहाँ पर ये शर्त लग गया, कंडीशन लग गया, इसमें हमको क्या करेंगे, प्रेजेंट में भेज देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 5 नंबर का, आता है, आई कैन गिव यू द यूनिक एंड क्वालिटी कंटेंट दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू टू योर लीडर्स टू। अब देखिए इसमें दैट विल आ गया, यहाँ पर दैट के बाद वर्ब आ गया, तो दैट किस चीज़ का काम करने लगा, दैट के बाद जब वर्ब आएगा तो दैट रिलेटिव प्रोनाउन का काम करने लगा। यहाँ दैट का हिंदी क्या होगा, जो, यहाँ की नहीं होगा, जो होगा। अब देखिए इसमें गड़बड़ी क्या है, यहाँ पर ये कंटेंट आपका नाउन है, कंटेंट नाउन है, ये क्वालिटी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, ये यूनिक भी क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया। तो ये दोनों एडजेक्टिव को किससे जोड़ दिए, ये दोनों एडजेक्टिव को आप एंड से जोड़ दिए। तो ये तो ठीक है कि एंड के पहले भी एडजेक्टिव है और एंड के बाद है, लेकिन यहाँ पर कंटेंट सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो जब सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहता है तो इस नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होता है, आर्टिकल का प्रयोग अवश्य होता है। तो यहाँ पर देखिए द लिखा हुआ है, तो यहाँ पर द की आवश्यकता नहीं है, द को हटा देंगे, यहाँ पर क्या कर देंगे, ए कर देंगे, यहाँ पर ए की आवश्यकता है, इसलिए कि यहाँ पर देखिए सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। कैसे होता है कि राम इज ए वेरी गुड बॉय, राम इज ए गुड बॉय, यहाँ पर लिखते हैं ए गुड बॉय, तो ए गुड बॉय, ये गुड क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, अब बॉय क्या हो गया, नाउन हो गया। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जब रहेगा, आर्टिकल का रूल है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन रहेगा तो उसके पहले ए या एन का प्रयोग अवश्य होगा। अब यही है कि इसके पहले एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव को पहले लगाएंगे हम लोग, ठीक है। तो आई कैन गिव यू, मैं आपको दे सकता हूँ एक अनोखा और क्वालिटी कंटेंट, एक अनोखा और गुण वाला कंटेंट प्रसंग मैं दे सकता हूँ, दैट विल डेफिनेटली लीड वैल्यू, जो निश्चित रूप से वैल्यू को लीड करेगा, टू योर रीडर्स टू, आपके पाठकों के लिए भी वैल्यू को क्या करेगा, लीड करेगा। तो यहाँ पर द को क्या कर देंगे, ए कर देंगे, क्लियर, ए में मार देंगे। चलिए नेक्स्ट, आई हैव वेंट थ्रू, देखिए यहीं पर गलत मिल गया, हैव के बाद V3, यहाँ पर वेंट क्या है, वेंट आपका V2 है, तो वेंट को क्या कर देंगे, गॉन, वेंट को कर देंगे गॉन। गो थ्रू फ्रेज होता है, गो थ्रू का मतलब होता है जांचना, गो थ्रू मीन्स क्या होता है, जांचना। तो आई हैव गॉन थ्रू, मैं जांच चुका हूँ, द राइट ऑफ्स गाइडलाइंस, राइट ऑफ्स गाइडलाइंस को मैं जांच चुका हूँ, गाइडलाइंस को भी मैं जांच चुका हूँ, यहाँ टू का मतलब भी, बट, लेकिन, स्टिल अभी तक, वांट टू क्लियर, अब देखिए स्टिल के बाद वांट आ गया,
लेकिन यहाँ क्या आएगा, आई वांट। इस वांट के लिए सब्जेक्ट कौन हुआ, आई हुआ। आई वांट टू क्लियर, लेकिन मैं क्लियर करना चाहता हूँ, स्पष्ट करना चाहता हूँ मेल पर। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन फॉर टॉपिक कन्फर्मेशन, टॉपिक के कन्फर्मेशन के लिए जो मेल कम्युनिकेशन पर मैं क्लियर करना चाहता हूँ। ठीक है, फिर से एक बार, आई हैव गॉन थ्रू, मैं जांच चुका हूँ, द राइट ऑफ्स गाइडलाइंस, राइट ऑफ्स गाइडलाइंस को मैं जांच चुका हूँ, लेकिन स्टिल अभी तक, तो भी, आई तो भी होगा यहाँ पर हिंदी इसका, तो भी मैं क्लियर करना चाहता हूँ मेल कम्युनिकेशन पर फॉर टॉपिक कन्फर्मेशन के लिए। तो इसमें कौन मारेंगे आंसर, ए मारेंगे। अच्छा, आंसर जब मिल जाएगा तो उसमें आपको हिंदी करने की कोई आवश्यकता नहीं है, कोई सेंटेंस समझने की आवश्यकता नहीं है। फटाक से जब आप जान गए कि हैव के बाद यहाँ कन्फर्म, कोई अपवाद वगैरह बिल्कुल नहीं है, हैव के बाद भी3 चाहिए, यहाँ से मार करके निकल जाना है।